हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे यूनिट 3 और यूनिट 4 से रिलेटेड। यूनिट 3 में है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और यूनिट 4 में है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एमीटर इज कनेक्टेड इन डैश विद द सर्किट एलिमेंट हुज करंट वी विश टू मेजर। कह रहा जिस सर्किट का करंट मेजर करना है उसमें एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जिस सर्किट का करंट मेजर करना है उस सर्किट में एमीटर को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वही अगर वोल्ट मीटर रहेगा तो वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जिस सर्किट का वोल्टेज मेजर करना है उसके पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। 1 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कह रहा है ए गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विथ ए हाई रेसिस्टेंस इज कॉल्ड। कह रहा है सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है गैल्वेनोमीटर के, तो क्या बनेगा। जब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम लोग एक हाई रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं जिसको हम लोग मल्टीप्लायर रेसिस्टर भी बोलते हैं, तो वोल्ट मीटर बनता है, ठीक है ना। और जब हम लोग गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं जिसका वैल्यू क्या होता है, लो होता है, इसको हम लोग शंट रेसिस्टेंस बोलते हैं, जिसका वैल्यू लो होता है। जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो एमीटर बनता है, एमीटर, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वो वोल्ट मीटर बनता है। तो आपको पूछ रहा है गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए हैं, यहाँ जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है वोल्ट मीटर में वो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में और इसका वैल्यू हाई होता है। वही एमीटर जो बनता है तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका वैल्यू लो होता है, तो यहाँ सीरीज में कनेक्ट किया गया तो वोल्ट मीटर होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है एन एमीटर शुड हैव। एमीटर में क्या होता है, वेरी लो रेसिस्टेंस होता है, वेरी लो रेसिस्टेंस होता है प्रैक्टिकल केस में। अगर आइडियल केस में पूछेगा तो एमीटर में जो क्या होता है, जीरो रेसिस्टेंस होता है। और एमीटर की मदद से हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग करंट मेजर करते हैं। वही अगर वोल्ट मीटर रहेगा आपके पास तो वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं और एमीटर से करंट को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन ए डैश विद द सर्किट कंपोनेंट अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज का बात हो रहा है, तो वोल्ट मीटर को बताए हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एमीटर को सर्किट के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। तो जिस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करना है उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए वोल्ट मीटर शुड हैव डैश रेसिस्टेंस। वोल्ट मीटर में रेसिस्टेंस क्या होता है, तो वेरी हाई होता है, वेरी हाई रेसिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर में। किसमें, प्रैक्टिकल केस में। अगर आइडियल केस में पूछेगा तो वोल्ट मीटर में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होगा। तो वोल्ट मीटर में वेरी हाई रेसिस्टेंस होता है, एमीटर में वेरी लो रेसिस्टेंस होता है। एमीटर में वेरी लो और वोल्ट मीटर में वेरी हाई। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कह रहा द सेंसिटिविटी ऑफ मल्टीमीटर इज गिवन इन। मल्टीमीटर क्या होता है, तो मल्टीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग एसी करंट, डीसी करंट, एसी डीसी वोल्टेज, रेसिस्टेंस, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ सर्किट, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, हर चीज को मेजर करते हैं। मल्टी मींस बहुत सारा चीज को मेजर करते हैं। तो पूछ रहा है ये जो मल्टीमीटर होता है उसका सेंसिटिविटी किस में हम लोग मेजर करते हैं, तो किलो ओम पर वोल्ट में हम लोग मेजर करते हैं। ऑप्शन 6 का सी हो जाएगा, किलो ओम पर वोल्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए VTVM इज नेवर यूज टू मेजर। VTVM का फुल फॉर्म क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर। वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर से कह रहा है क्या हम लोग नेवर, कभी भी क्या नहीं मेजर कर सकते हैं, तो करंट नहीं मेजर किया जाता है। वोल्टेज VTVM से हम लोग मेजर करते हैं, रेसिस्टेंस भी मेजर करते हैं, लेकिन करंट नहीं मेजर किया जाता है। VTVM से, वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर से करंट नहीं मेजर किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस फॉर मेजरिंग वोल्टेज इज। देखिए वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर से भी हम लोग मेजर करते हैं, मल्टीमीटर से भी करते हैं, VTVM वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर से भी करते हैं और CRO से भी करते हैं। ये सभी से हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं। लेकिन कह रहा है सबसे एक्यूरेट डिवाइस क्या, कौन सा है, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी कौन सा डिवाइस देता है, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी CRO की मदद से देता है, ठीक है। CRO का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। CRO की मदद से हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो टाइम पीरियड मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं, फेज डिफरेंस मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं। तो CRO से क्या होता है, CRO से मेजर करने पे एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा देता है। तो CRO हो जाएगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, ए CRO इज यूज्ड टू मेजर। आ ही गया,
सीआरओ की मदद से हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं, फेज मेजर करते हैं। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, 9 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 10 है एन आइडियल एमीटर हैज डैश रेसिस्टेंस। आइडियल एमीटर में रेसिस्टेंस कितना होगा? तो आइडियल एमीटर में रेसिस्टेंस 0 होगा, और आइडियल वोल्ट मीटर में पूछेगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज। ठीक है, तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा डैश आर इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कह रहा कौन सा इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट है? तो एमीटर क्या है? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, वोल्ट मीटर भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, वाट मीटर भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप इंडिकेट करते हैं, मतलब कोई वैल्यू आपको दिखाता है फिर उसको ऑफ कर देते हैं तो हट जाता है। और इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब जो वैल्यू को कैलकुलेट करते रहे, इंट्रीगेशन। तो ये एम्पेयर आवर या वाट आवर मीटर जो होता है, ठीक है, एनर्जी मीटर, खास करके एनर्जी मीटर जो है वो क्या है? इंट्रीगेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। आप देखते होंगे, सपोज कीजिए आज जो है 2 यूनिट उठा, 2 यूनिट उठा, तो अगला दिन ये जाके 3 यूनिट बनेगा, फिर 4 यूनिट बनेगा, 5 यूनिट बनेगा, ये कंटिन्यू इंट्रीगेट होते रहता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं जो 1 मंथ या 1 साल के बाद फिर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। एक बार जो 0 से जब स्टार्ट होगा उसके बाद वो कंटिन्यू बढ़ते जाएगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे करके कंटिन्यू बढ़ते जाएगा, इंट्रीगेट होते चला जाता है। तो एम्पेयर आवर या वाट आवर मीटर जो है, जो कि एक तरह का एनर्जी मीटर होता है, वो सब क्या है? इंट्रीगेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है रेसिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए। रेसिस्टेंस किसकी मदद से मेजर किया जाता है? तो ओम मीटर की मदद से रेसिस्टेंस मेजर किया जाता है, और रेसिस्टेंस ब्रिज की मदद से भी हम लोग रेसिस्टेंस मेजर करते हैं। रेसिस्टेंस ब्रिज में क्या आ जाएगा? तो जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, केल्विन डबल ब्रिज है, केल्विन डबल ब्रिज है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज से हम लोग क्या करते हैं? मीडियम रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज की मदद से मीडियम रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। वही केल्विन डबल ब्रिज से हम लोग लो रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं, केल्विन डबल ब्रिज से लो रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम लोग मीडियम रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है डैश इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड एट द टाइम एट विच इट इज बीइंग मेजर्ड। तो कह रहा इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग, मतलब इंडिकेट करने का बात हो रहा था, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंडिकेट करता है वैल्यू को, ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड एट ए टाइम एट विच इट इज बीइंग मेजर्ड। ठीक है, जैसे कि एमीटर हो गया या वोल्ट मीटर, उससे हम लोग क्या करते हैं, एक बार जब जो आपको वोल्टेज या करंट मेजर करना है तो उसको हम लोग लगाते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, तो वो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? इंडिकेट करता है इंस्टेंटेनियस, और फिर जो है उसको ऑफ कीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा, हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर्ड एट ए पार्टिकुलर टाइम। कह रहा कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा? इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर्ड एट ए पार्टिकुलर टाइम। कोई खास टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है उसको क्या करता है? इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो टोटल क्वांटिटी को मेजर करता है, इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 डैश आर नॉट यूज ऑन डीसी सर्किट। क्या किसको डीसी सर्किट पे यूज नहीं किया जाता है? तो इंडक्शन मोटर जो है एसी सर्किट के लिए यूज किया जाता है, डीसी के लिए यूज नहीं किया जाता है। मरकरी मोटर मीटर, कम्यूटेटर मोटर मीटर, इसका यूज किया जाता है डीसी सर्किट के लिए। वही इंडक्शन मीटर जो होता है उसका यूज डीसी सर्किट के लिए नहीं किया जाता है। तो कह रहा किसका यूज डीसी सर्किट के लिए नहीं किया जाता है? तो इंडक्शन मीटर हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। कह रहा इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर। इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन, किसमें मेजर करता है? तो किलोवाट आवर में मेजर करता है, किलोवाट आवर में। ऑप्शन सी हो जाएगा 17 का, किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी। देखिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर होता है वो वेरी लाइट, मतलब उसका वजन जो होगा पॉइंटर का, स्केल जो कनेक्टेड रहता है और उसका जो पॉइंटर होगा वो वेरी लाइट होता है। आप घड़ी में देख सकते हैं, घड़ी में जो सुई यूज किया जाता है वो क्या होता है? लाइट वेट होता है, लाइट वेट होता है। तो जो पॉइंटर यूज करते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में वो बहुत ही लाइट होता है, हौला होता है, हौला। ऑप्शन 18 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 द हाउस होल्ड एनर्जी मीटर इज। कह रहा इसमें से कौन सा हाउस होल्ड एनर्जी मीटर है? तो
हाउस होल्ड एनर्जी मीटर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि क्या बोले, इंटीग्रेट करता है। आज 1 यूनिट हुआ, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, ये कंटिन्यूअस बढ़ता ही जाता है। तो हाउस होल्ड एनर्जी मीटर कौन सा कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इंटीग्रेट करते रहता है, वैल्यू जुड़ते चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की मदद से क्या मेजर करता है, तो बोथ डीसी एंड एसी दोनों को मेजर करते हैं, ठीक है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एसी और डीसी दोनों मेजर किया जाता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है वो नॉन लीनियर स्केल होता है, या नॉन यूनिफॉर्म अगर ऑप्शन में है तो आप उसको भी मार सकते हैं। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का नॉन यूनिफॉर्म या नॉन लीनियर स्केल होता है। डिफ्लेक्टिंग टर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर ऑफ करंट होता है, आई स्क्वायर, ठीक है, जिसके कारण इसका स्केल जो है नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियरली वैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, ए डायनमोमीटर वाट मीटर कैन बी यूज फॉर, डायनमोमीटर वाट मीटर का यूज किसके लिए किया जाता है, तो डायनमोमीटर वाट मीटर का जो है, वाट मीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, पावर मेजर करते हैं। तो कह रहा है डायनमोमीटर वाट मीटर जो है यूज किया जाता है बोथ एसी और डीसी दोनों के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 है, टू मेजर ए वेरी हाई रेसिस्टेंस वी शुड, देखिए वेरी हाई रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए मेगर का यूज किया जाता है। इंसुलेशन रेसिस्टेंस या फिर वेरी हाई रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए मेगर का यूज करते हैं, ठीक है ना। केल्विन डबल ब्रिज से हम लोग लो रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं, लो रेसिस्टेंस को, और व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से मीडियम रेसिस्टेंस मेजर किया जाता है। मीडियम रेसिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से, केल्विन डबल ब्रिज से लो रेसिस्टेंस, और मेगर से वेरी हाई रेसिस्टेंस। तो वेरी हाई पूछा तो ऑप्शन सी हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 23, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, म्यूचुअल इंडक्टेंस किससे मेजर किया जाता है, तो हैविसाइड ब्रिज से, ऑप्शन सी हो जाएगा। एंडरसन ब्रिज और मैक्सवेल ब्रिज से सेल्फ इंडक्टेंस मेजर किया जाता है, एंडरसन ब्रिज और मैक्सवेल ब्रिज से सेल्फ इंडक्टेंस मेजर किया जाता है, वही हैविसाइड ब्रिज से म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर किया जाता है, तो 23 का सी हो जाएगा। 24 है, द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट विथ लीनियर स्केल इज, कह रहा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें लीनियर स्केल होता है, तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका स्केल क्या होता है, लीनियर स्केल होता है, और ये इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। इससे हम लोग डीसी वैल्यू को केवल मेजर करते हैं, डीसी करंट या डीसी वोल्टेज मेजर करने के लिए, एसी नहीं मेजर किया जाता है पीएमएमसी से। पीएमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, इन एन अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द डैम्पिंग टर्क इज यूजुअली प्रोवाइडेड है। मूविंग अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, दो तरह का मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्शन टाइप। तो कह रहा है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डैम्पिंग टर्क प्रोवाइड किया जाता है वो किसके द्वारा, तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रोवाइड किया जाता है। 25 का ए हो जाएगा, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मूविंग आयरन मीटर द डिफ्लेक्शन टर्क इज प्रोपोर्शनल टू, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में बताया डिफ्लेक्शन टर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर ऑफ द करंट थ्रू द कॉइल, स्क्वायर ऑफ द करंट थ्रू द कॉइल, ऑप्शन ए हो जाएगा 26 का, 26 का ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो है मूविंग आयरन, तो एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग डीसी एज वेल एज एसी, एज ए मीटर और वोल्ट मीटर में यूज किया जाता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का, दोनों के लिए, एसी और डीसी दोनों के लिए। वही जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग केवल डीसी मेजर करते हैं, ठीक है। और मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है वो यूनिफॉर्म स्केल होता है, और मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का जो डिफ्लेक्टिंग टर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, याद रखेंगे, ठीक है। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का होगा। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट केवल डीसी मेजर करता है, और मूविंग कॉइल का एग्जांपल हो गया पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है, मैग्नेट परमानेंट होता है, कॉइल जो है मूव करता है, और इसका स्केल जो होता है मूविंग कॉइल का वो यूनिफॉर्म स्केल होता है। तो मूविंग आयरन का आपसे पूछा है तो ये एमीटर और वोल्ट मीटर की तरह काम करता है, एसी और डीसी दोनों मेजर करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 27 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।